हाय हेलो एवरीवन। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है और क्या प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। तो वही मैं वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे कितने गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हैं। हम स्टेट कोटा की बात करेंगे तो 3 गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हैं। एक हमारा बिलासपुर में है, एक हमारा रायपुर में है, ये पहले से थे और अभी एक नया कॉलेज ऐड हुआ है इसमें जो कि है रायगढ़ में। तो अगर हम बात करें तो स्टेट कोटा की अगर हम बात करें तो हमारे जो बिलासपुर और रायपुर में है उसमें 64 सीट्स हैं। अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज का रिजर्वेशन होता है। और अगर हम बात करें रायगढ़ की तो उसमें 85 सीट्स हैं। इसमें जो रिजर्वेशन होता है वो ऐसे होता है कि एसटी का 32% होता है, एससी का जो होता है वो 12% होता है, ओबीसी का जो होता है वो 14% होता है, ईडब्ल्यूएस का 10% होता है और बाकी का जो बचा हुआ होता है वो अनरिजर्व का होता है। ठीक है, तो 3 हमारे पास गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हो गए और 4 हमारे यहाँ पे प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज है और एक हमारे यहाँ पे बीएचएमएस कोर्स कराता है होम्योपैथिक कॉलेज है और एक अगर हम बात करें तो हमारा वो बीएनवाईएस कोर्स कराते हैं। दोनों प्राइवेट है और 4 प्राइवेट जो है वो आयुर्वेदिक में है और एक प्राइवेट हमारा होम्योपैथिक में है और एक प्राइवेट जो हमारा है वो हमारा बीएनवाईएस योगा कोर्स कराता है। ठीक है, तो वो प्राइवेट है। तो अपन यहाँ पे कट ऑफ की बात करने वाले हैं। इसमें बॉन्ड होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है कि सर क्या बीएमएस करते करते गवर्नमेंट बीएमएस करते करते क्या सर अगर मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाता है और मुझे एमबीबीएस मिल जाता है तो क्या मैं छोड़ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें आपको पेनल्टी लग गया। एक बॉन्ड होता है, इसमें आपको लगभग 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। मतलब ऐसा होता है कि रिमेनिंग फीस का डबल होता है। तो 26-25 हजार के आसपास इनकी फीस है, उसका आप 3 साल का रिमेनिंग रहेगा, 1 साल का तो आप दे देंगे, तो 75-80 हजार के आसपास रिमेनिंग रहेगा, उसका डबल फीस आपको देना पड़ेगा। मतलब 1,60,000 के आसपास देना पड़ेगा और 25-30 हजार आपको एडमिशन के समय पे देना पड़ेगा। तो ऐसा मान के चलिए कि मोटा मोटा 2 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। प्राइवेट में छोड़ सकते हैं क्या? तो प्राइवेट में तो नहीं छोड़ सकते। इसमें जो रिमेनिंग फीस का वो आपको डबल देना पड़ेगा और उनकी रिमेनिंग फीस जो है वो 1,35,000 1,37,000 के आसपास है। फिर उसका 3 साल का आप देखो, फिर उसका डबल करो तो बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट वाला कभी भी छोड़ के एमबीबीएस में नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही उनके लिए बहुत बड़ा पेनल्टी उस पर लग जाता है। तो अपन कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज की बात कर लेंगे, फिर हम प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज की बात कर लेंगे। तो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज की अगर हम बात करें, जीएससी की बात अगर हम करें तो मुझे लगता है इस बार कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 400 प्लस माइनस 10 इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार हो सकता है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ये आपका ये 390 प्लस माइनस 10 हो जाएगा। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मुझे लगता है 340 प्लस माइनस 10 मान के चलिए। अगर हम एससी की बात करें तो आप 350 ले लीजिए, है ना। और अगर हम एससी की बात करें तो इसमें मुझे लगता है कि 330 प्लस माइनस 10 मान के चलिए। और अगर हम एसटी की बात करें तो इसमें आप 250 प्लस माइनस 10 लेके चलिएगा। अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में आप लगभग अनरिजर्व का मान के चलिए कि अगर आपके 340 प्लस माइनस 10 ले लीजिए, है ना। ओबीसी की अगर हम बात करें तो इसमें आप 330 प्लस माइनस 10 ले लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें आप 300 प्लस माइनस 10 ले लीजिएगा। और अगर हम एससी की बात करें तो इसमें आप 280 प्लस माइनस 10 ले लीजिएगा। और एसटी की अगर हम बात करें तो इसमें आप 180 प्लस माइनस 10 ले लीजिएगा। मतलब एसटी में तो ऐसा है कि आपका अगर एम है कि आपको प्राइवेट चाहिए तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो काउंसलिंग होती है वो ऑनलाइन होती है। लास्ट ईयर से ऑनलाइन होने लगी। उसके पहले क्या होता था कि जो हमारे रजिस्ट्रेशन होते थे वो तो ऑनलाइन होते थे, लेकिन जो काउंसलिंग होती थी वो ऑफलाइन होती थी और हमारे वो रायपुर के कॉलेज में होती थी, वहां पे आपको बुलाया जाता था। लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन होता है, चॉइस फिलिंग ऑनलाइन होती है, हर चीज होती है, कौन सी वेबसाइट पे होता है, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। हमारे यहाँ पे जो 4 प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज की हम बात कर रहे हैं उसमें से 2 जो कॉलेज है वो हमारे दुर्ग में है और 2 कॉलेज जो है वो राजनांदगांव में है। तो दुर्ग में कौन कौन से कॉलेज है? तो राजीव लोचन करके दुर्ग में है और एक भारती करके है। ठीक है, और 2 कॉलेज हमारे राजनांदगांव में। और जैसा कि मैंने आपको बताया प्राइवेट में अगर हम बात करें तो एक हमारा रायपुर में होम्योपैथिक की बात करें तो रायपुर में है और बीएनवाईएस कोर्स की अगर हम बात करें तो वो हमारा दुर्ग में है। वो प्राइवेट ही, गवर्नमेंट नहीं। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ना ही हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट योगा का कॉलेज है, वो है वो प्राइवेट ही है। ठीक है, तो यही सब इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी अन्य वीडियो के साथ। जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा।